एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। रीजनिंग में यार क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, बैंक के एग्जाम में या एसएससी में भी यार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्शन बेसिकली इसमें आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है। मीन्स आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर बंदा है, वो नॉर्थ में जाता है पहले, फिर लेफ्ट में टर्न लेता है, फिर राइट में टर्न लेता है, फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे वो अभी है उसमें टोटल डिस्टेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो इसके बेसिक में मैं आपको बताती हूँ, आप सबको पता ही होगा 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये चीज़ सभी को पता होगी, ये चीज़ सबने बचपन में सभी ने पढ़ी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है। तो इसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आएगा तो ये बीच का जो पार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में जो होता है वो होता है साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट। और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ये भी सभी को पता होगा। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी सभी को पता होता है कि नॉर्थ वेस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ वेस्ट का है, साउथ ईस्ट का है। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ए है, ए अपने ऑफिस से निकला, अपने घर से निकला। ठीक है। वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहले गया, तो आपको अपने आप को ए मानना है। आपने मानना है कि आप ए हो। ठीक है। आप ए हो। आप उसने बोला कि आप 10 किलोमीटर नॉर्थ गए। नॉर्थ आपको पता है, आप यहाँ खड़े, नॉर्थ कहाँ है, ये है 10 किलोमीटर आप नॉर्थ गए। ठीक है। यहाँ पहुँच गए। अब उसने कहा यहाँ से वो अपने लेफ्ट मुड़ा। आपने हमेशा जो भी वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, जो भी वो सिचुएशन पूछेगा, उसमें आपने अपने आप को कंसिडर करना है। जैसे उसने कहा है कि वो लेफ्ट मुड़ा, तो आपने यहाँ देखना है, आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपका लेफ्ट कहाँ है, ये देखो, आप लेफ्ट मुड़ गए। उसने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर चला। ठीक है। अब आप यहाँ पहुँच गए। अब उसने कहा यहाँ से वो राइट मुड़ा। अब आप यहाँ पे खड़े, आपका फेस इधर को है। ठीक है, इधर को है। उसने कहा राइट में मुड़ा है, तो आपका राइट किस तरफ है, उस तरफ है। आप राइट चले गए। राइट उसने कहा वो गया 10 किलोमीटर। ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि उसका जो होम है, जहाँ से वो चला है, और ये उसका ऑफिस है, तो होम और ऑफिस के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये बताओ। तो आपको ये बताना है। इसके लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। वो यहाँ से आया 10 गया, तो ये भी 10 होगा। ये टोटल कितना हो गया 20, राइट। ये हो गया 5। ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, √425। जो इसका अंडर आप निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली पूछा जाता है। इसमें आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि वो क्लॉकवाइज घूमा। क्लॉकवाइज आपको पता है ये क्लॉक है। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अपने घर से चला, अब वो क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज आपको पता है कि वो ऐसे जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आपने घड़ी तो देखी होगी यार सबने। घड़ी कैसे चलती है, जैसे घड़ी चलती है, जो डायरेक्शन में घड़ी चलती है वो होती है क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में चला तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेती हूँ। जैसे राम वॉक्स 10 meter south from his house. ठीक है। Turn left and walk 25 meter. Again turn left and walks 40 meter. Then turn right and walk 5 meter to reach school. ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपको बैंक में या फिर एसएससी में, किसी में भी आपको एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे करके, क्वेश्चन दिया होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा होगा इन विच डायरेक्शन, सपोज कर लीजिए आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने घर से 10 मीटर साउथ जाता है। साउथ से आपको समझ में आ गया, जैसे आप खड़े हैं मतलब आपने पीछे को जाना है। साउथ से सबको ये समझ में आता है। साउथ का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से आपको पीछे को जाना है, राइट। उसके आगे लिखा है, कॉमा लगाया है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है।
अगेन टर्न लेफ्ट, उसके 25 मीटर चलने के बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, वॉक 40 मीटर है, 40 मीटर चलता है, देन टर्न राइट, उसके बाद वो राइट लेता है और वॉक 5 मीटर टू रीच स्कूल। 5 मीटर चलने के बाद वो स्कूल पहुंच जाता है। हमसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, स्कूल की डायरेक्शन क्या है उसके घर से, राइट। मैंने आपको अभी बताया था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यही हो सकती है डायरेक्शन, और कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। सपोज करिए ये है राम का घर, ठीक है, राम यहाँ से चला अपने घर से, उनने पहले पूछा 10 मीटर साउथ, साउथ पूछा है, आंख बंद करके नीचे ले जाओ 10 मीटर साउथ, ठीक है। अब मैंने आपके लिए बोला था आप अपने आप को राम मान के चलेंगे, मैं राम हूँ, मैं पीछे को गया तो मतलब मेरा फेस इधर को है, राइट, मैं ऐसे ही तो जाऊंगा तो मतलब मेरा फेस इधर को है, ठीक है। और मेरा फेस अगर इधर को है तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट। आपका फेस इधर, आप ये मान के चलो आप उल्टा चल रहे हो, पीछे को आ गए, आपने अपने आप को खड़ा, आप अपने आप को मानो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपका लेफ्ट कहाँ है, आपका लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट ले लिया, मैंने क्या बताया, आप अपने आप को यहाँ एज्यूम करोगे तो लेफ्ट आपका कहाँ है, ये है 25। और एक चीज़ और, कभी भी ऐसी गलती मत करना है, जितना भी उन्होंने मीटर पूछा है, जैसे उन्होंने मीटर बोला 10, तो 10 हमेशा छोटा ही होगा, ये नहीं कि 10 आपने इतना बना दिया 10 मीटर और 25 आपने इतना बना दिया, नहीं। क्योंकि जब आपसे डिस्टेंस पूछा, अभी तो सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछा गया है, जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तब आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आप छोटा बनाओगे, अगर आपने इसको छोटा कर दिया 25, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 25 मीटर वो चला, ठीक है, अगेन टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने फिर लेफ्ट लिया। अब यहाँ पे जब आप पहुंच गए, आपका राइट ये लेफ्ट ये है, उसके बाद वो 40 मीटर चला, 40 मीटर ले गए आप इसको, ठीक है। देन टर्न राइट एंड वॉक 5, फिर उसके बाद राइट चला, राइट आप यहाँ अपने आप को एज्यूम कर लो, राइट चला, ये 5 हो गया, ठीक है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, आपका ये चीज कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन द स्कूल फ्रॉम दिस हाउस, उसका घर ये है, उसका स्कूल ये है। अब वो पूछ रहा है उसका जो घर का जो स्कूल की डायरेक्शन है वो उसके घर से कहाँ है। ये ले लो एक चीज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें यार कॉमन सेंस है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, क्या होगा, कहाँ पे ये होगा, नॉर्थ ईस्ट के पास होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ आपसे बोली कि आपको जो नंबर दिया है उस हिसाब से आपने अपनी लाइनें वो करनी है। अगर आप यहाँ पे 10 ऐसे कर देते, 25 आप ये कर देते और 40 आप ये बना देते, तो आपकी डायरेक्शन क्या होती, उसके घर से आपकी डायरेक्शन क्या होती, उसका घर यहाँ पे है उसका। अगर आपने नंबर के हिसाब से लाइन ही नहीं खींची, जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी लाइन नहीं खींची, तो आपके लिए हाउस और ये उसका स्कूल हो जाएगा, तो आपका डायरेक्शन क्या होता, साउथ ईस्ट आ जाता, ये गलत हो जाता, राइट। समझ में आया। जिस हिसाब से नंबर दिया, अगर वो 5 बोलता यहाँ पे, अगर वो 10 यहाँ पे 25 की जगह वो बोलता 5 किलोमीटर चला, वो बस 5 मीटर चला, तो 5 मीटर और छोटा बनाते आप, 10 से छोटा बनाते 5 मीटर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आ गया आप लोगों को। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए या कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे से समझ में आए। और जो ये टॉपिक मैंने समझाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है और कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपने सिर्फ डायरेक्शन का ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो भी नंबर गिवन होंगे उन नंबरों की जो लाइनें आप ड्रॉ करोगे, नंबर के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना। बिकॉज जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उसके बीच में डिस्टेंस कितना, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता है राम के घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तब आपको लाइन जो होंगी वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे आपको डिस्टेंस निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा ये समझाऊंगी आपको। और हाँ एक चीज़ और, अब रोज़ इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, रेगुलरली के करंट अफेयर्स। जैसे आज है 6 से 7 जनवरी है आज, तो आज से आपको क्या नाम है इसमें देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर्स। तो आज मैं एक करंट अफेयर्स अपलोड करूँगी, अब रेगुलरली बेसिस में इसमें करंट अफेयर्स का एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।